Hello everyone, I am Vishnu Jagtap and I am in front of all of you. I am presenting the weekly important topic. So मेरा पहला टॉपिक है AQI. So AQI स्टैंड करता है एयर क्वालिटी इंडेक्स. तो एयर क्वालिटी इंडेक्स को और ज़्यादा समझे तो ये बताता है कि एयर की क्वालिटी कैसी है. AQI से अपने को पता चलता है. सो AQI के अंदर तीन इंग्रेडिएंट सबसे इम्पोर्टेंट है जिसको गिना जाता है. एक तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दूसरा है सल्फर डाइऑक्साइड और है कार्बन मोनोऑक्साइड. फिर अपन AQI की कैटेगरी देखें तो किस कैटेगरी में मतलब अपन को आना चाहिए. तो सबसे पहली कैटेगरी आती है गुड, जो कि आता है 0 से लेकर 50 के बेस पॉइंट के ऊपर. सेकंड आता है मॉडरेट 51 से 100 पॉइंट के बीच में. नेक्स्ट है अनहेल्दी फॉर सेंसिटिव ग्रुप्स, वो आता है 101 से 150 पॉइंट के बीच में. अनहेल्दी 151 टू 200 एंड वेरी अनहेल्दी 201 से लेके 300 एंड हजार्डियस दैट इज़ मोर देन 300. और जो ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है ये डिसाइडेड WHO ने किया हुआ है. अगर इसके ऊपर गया तो आपको इस कैटेगरी में आपको इस सिटी को रखना पड़ेगा. अकॉर्डिंग टू दिस डाटा यू हैव टू टेक द एक्शन. उसके डाटा के बेसिस पे सिटीज़ एक्शन लेते हैं. नेक्स्ट मैं अगर कैटेगरीज को ब्रीफली एक्सप्लेन करूँ तो जो गुड सेक्शन है, अच्छा सेक्शन, उसमें कुछ भी अपने को हार्मफुल बीमारी नहीं होती. जो सेकंड सेक्शन है मॉडरेट, उसके अंदर सांस लेने में तकलीफ थोड़ा सिम्टम दिखता है. जो थर्ड है अनहेल्दी फॉर सेंसिटिव ग्रुप्स, इसमें फेफड़े की बीमारी जैसे अस्थमा, हृदय रोग और अनेक तरह के लंग्स से रिलेटेड बीमारी इसमें देखी जाती है. फोर्थ है जो अनहेल्दी, इसके अंदर सांस लेने में तकलीफ और दिल का हार्ट अटैक प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है. एंड फिफ्थ में जो है वेरी अनहेल्दी, इसके अंदर लोगों के अस्थमा की बीमारी, फेफड़े और दिल की बीमारी जैसे मतलब ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं और चांसेस. अब जो लास्ट लेवल है उसके अंदर जो ये लास्ट स्टेज है, इसके अंदर जिसको कैंसर नहीं है, जो फिट है, जो एक्सरसाइज करते डेली, सब कुछ करते हेल्थ से रिलेटेड, जितना वो ख्याल रख सके, ख्याल रखते हैं अपनी बॉडी का, तो उनको भी इस लेवल पे एक तरह से अस्थमा या कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. नेक्स्ट इसमें देखा जाए कौन कौन सी गैसेस इंक्लूड रहती है इसके अंदर 7 गैसेस इंक्लूड है. एक तो है पर्टिकुलर मैटर, दूसरा सेम हैज़ पर्टिकुलर मैटर PM2.5 और वो PM10. नेक्स्ट है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड ओजोन, अमोनिया एंड लीड. नेक्स्ट अपन देखें वाई AQI क्यों कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है, AQI क्यों बढ़ रहा है हर साल. सबसे पहला तो उसका मेन रीज़न यही है कंजम्पशन. जैसे फॉर एग्जांपल जब 90s में थे अपन, तो उस टाइम पे जो गाड़ियाँ चलती थी तो वो ज़्यादातर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड छोड़ती थी, NO2. तो फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, ऐसी गाड़ी मतलब सब्सिडीज अभी के बता रहा हूँ, अभी जो 1990 में था, अभी 2015 के बाद से गवर्नमेंट ने ऐसी सब्सिडीज लाई इन ऑटो सेक्टर में जो NO2 कम छोड़ती हो. बट जो AQI है, AQI लेवल उसको नीचे लाने के लिए ये सब चीज़ें एक्शन में लाई गई थी. बट अगर अपन प्रीवियस डेटा देखें और अभी का डेटा देखें तो गवर्नमेंट का डिसीजन सब सही था. बट इधर एक ही चीज़ के कारण मतलब ये जो पॉलिसी लाई थी तो वो क्यों नहीं मतलब वर्क कर पाई मतलब अच्छे से AQI के ऊपर. क्योंकि मतलब जैसे पहले पॉपुलेशन कम थी तो गाड़ियाँ कई कम लोगों के पास होती थी. तो अभी क्या है, जैसे गाड़ी इंजन को अभी बहुत मॉडिफाई करके NO2 उसमें से कम निकल रहा है. तो अभी पर पॉपुलेशन लोग ज़्यादा हो गए और पैसे भी ज़्यादा आ रहे हैं लोगों के पास, तो वो ज़्यादा चला रहे कार. तो जो पिछली बार जो 90s में जितना पॉल्यूशन था अभी भी उससे थोड़ा सा ज़्यादा है. क्योंकि पहले पॉपुलेशन नहीं थी बट कार थी, बट अभी कार ज़्यादा है और पॉपुलेशन भी ज़्यादा है. तो इसके कारण AQI कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ हो रहा है कंजम्पशन के कारण. जिस दिन मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि अपने को ऑफिस जाना रहता है तो कोई कार में जाता है जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं, या जिसके पास ज़्यादा और पैसे हैं तो कोई ज़्यादा, जैसे कि मुंबई टू दिल्ली जाना है तो एयरप्लेन में जाता है, जो जिससे एविएशन फ्यूल बोलते जो एयरप्लेन का, जो जैसे ज़्यादा एविएशन जितना ज़्यादा वो NO2 छोड़ेगा उतना ज़्यादा इन्वायरमेंट को हार्मफुल है. तो फिर मेरा सजेशन मतलब यही रहेगा कि
जैसे कि आपको कहीं पे भी जाना है तो आप ट्रेन से ट्रैवल कर सकते हैं, या बसेज हैं, या पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, जितना यूज़ कर सकते हैं आप डाउन टू अर्थ रहने की कोशिश करें। जैसे कि आप साइकिल पे जा सकते हैं पास में, तो आप उससे यूज़ करके उससे जाइए। जब आपको ज़रूरत है तभी आप मोटरसाइकिल, कार, बस, एयरप्लेन तभी जाइए जब अर्जेंट है। अगर आपको अर्जेंट नहीं है फिर भी आप ऐसा मोटरसाइकिल व्हीकल ना निकालें घर से बाहर। तो नेक्स्ट, अगर ये गैसेस से प्रॉब्लम क्या क्या अकर्स होती है, इन गैसेस से एक तो ब्लाइंड मतलब क्या होता है, सॉरी, ब्लैकआउट, चक्कर आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, लेजीनेस, हेडेक, और ठीक से खाने का पचन नहीं होना, ज़्यादा आलस आना, ज़्यादा टेंशन लेना, तनाव में रहना, एक्सेट्रा। तो ये इसके प्रॉब्लम्स होते हैं गैसेस के थ्रू। जहाँ पर ज़्यादा गैसेस रहती हैं, गैस के जो बेस पॉइंट है वो ज़्यादा रहेंगे, तो वहाँ पर ज़्यादा अपने को ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी। तो इसके सॉल्यूशंस क्या है, जहाँ पर अपन वर्क करते हैं या जहाँ पर अपन घर पे हैं, अगर अपन एफर्ट कर सकते हैं तो एक एयर क्वालिटी सेंसर लगा देने का, ये एयर क्वालिटी मशीन आती है वो लगा देने का, घर पे सेटअप करने का। तो जैसे कोई एयर जो बाहर की एयर है वो प्यूरिफाई होके घर में है। तो और सेकंड उसका सॉल्यूशन है कि अपने को टाइम टू टाइम चेक करना रहता है कि एयर क्वालिटी में मॉनिटर से कि अपन के अंदर जो घर पे एयर आ रही है क्वालिटी, मतलब जो एयर आ रही है मतलब प्यूरिफाई होके, तो उसकी मतलब पॉइंट क्या आ रहा है, 50 के नीचे आ रहा है, 50 के ऊपर आ रहा है, या 100 के ऊपर। सो थर्ड थिंग है, जहाँ पर भी अभी जहाँ पर जिस भी पॉल्यूटेड सिटी में रहते हैं, जैसे दिल्ली, लाइक बहुत पॉल्यूटेड सिटी दिल्ली, मुंबई, ऐसे अभी मुंबई भी आ गया है क्योंकि उसने 200 क्रॉस आउट कर लिया है। दिल्ली, मुंबई, तो जैसे इसमें पॉल्यूटेड सिटी में जो भी रहता है तो ज़्यादातर जब भी बाहर निकले तो मास्क लगा के निकले। और सेकंड और फोर्थ थिंग ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए आजू बाजू में आप अपने, क्योंकि पॉल्यूशन का सिर्फ एक ही तरीका है रोकने का कि मतलब कोल को कम यूज़ करें ज़्यादा, और ज़्यादा कंजम्पशन ना करें अपन लोग, जितनी ज़रूरत है उतना ही अपन कंजम्पशन करें। सो फिर फिफ्थ आता है, लास्ट पॉइंट आता है, ये लास्ट बट नॉट लीस्ट है, ये आता है कि आप एक्सरसाइज करें डेली, अपने हेल्थ का ध्यान रखें। सो उसके बाद देखा जाए कि टॉप इन दिसंबर टॉप 5 AQI सिटीज़ इन इंडिया, तो उसमें आता है दरभंगा, बिहार, जो कि 359 पॉइंट्स के साथ है। नेक्स्ट नोगाचिया, बिहार। नेक्स्ट मोतिहारी, बिहार। नेक्स्ट सिंगरौली, MP। नेक्स्ट भागलपुर, बिहार। नेक्स्ट टॉप 5 लो AQI सिटीज़ इन इंडिया। नेक्स्ट गंगटोक, सिक्किम। नेक्स्ट रामनाथपुरम, तमिलनाडु। नेक्स्ट बगेलकोट एंड चमराज चमराजानगर, कर्नाटका। नेक्स्ट मंगलारू, कर्नाटका। नेक्स्ट तिरुवनंतपुरम, केरला, जो कि 45 बेसिस पॉइंट के साथ। तो ये थी टॉप 5 और टॉप लो सिटीज़ इन इंडिया। सो दैट मच फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।